अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा मशहूर है कि लोग जो हैं वो इस लिए बड़े परेशान हैं कि ये जो हमारे होते हैं इशारों पर मांगने वाले कुछ लोग, उनके मुतल्लिक क्या हुक्म है? क्या उनको ये जो हम सदका खैरात वगैरह देते हैं, क्या वो देना जायज़ है या नाजायज़ है? अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरा, ये जो जो है वो 1,000 रुपये का नोट दे रहे होते हैं और उसके साथ 6 बंदे तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? अच्छा, पहले बुनियादी बात समझ लें। अल्लाह तबारक ताला ने इसके मुतालिक जो है ना सूरतुल बकरा में इरशाद जो फरमाया, क़ौलुम मारूफ़ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। ये आयत मुबारक 263 आयत है और इसमें बड़ी खूबसूरत जो है वो बयान फरमाया गया है कि ये जो तुम्हारा सदका है, यानी कि तुम अगर जो सदका देते हो अल्लाह की राह में, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना, वो इस सदक़े से बेहतर है जो तुम सदका दे के किसी को जता दो। अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं और दो हुक्म इसमें मौजूद हैं। पहला हुक्म ये है कि तुम अगर किसी को सदका देते हो तो अच्छी बात करो और उसको जताओ नहीं, उसको बाद में वो डिग्रेड नहीं करो कि जनाब हमने आपको दिया। जो इशारे के ऊपर लोग मांगते हैं, इसमें दो तबकात हैं। एक तबका ये कहता है कि जनाब देखें, आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और आप अल्लाह के लिए किसी को खैरात कर रहे हैं तो ठीक है, अब वो चाहे जो मर्ज़ी हो, कोई सही मांगने वाला है, कोई नहीं मांगने वाला। कोई लोग अहदीस पेश करते हैं जिसमें लानत फरमाई गई है ऐसे लोगों के ऊपर, उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं नहीं, लिहाजा इनके लिए तो ममानियत है, इनको नहीं देना चाहिए। दूसरा जो तबका है वो ये कहता है कि जनाब देखें, बात सुने, आप अल्लाह के लिए खैरात कर रहे हैं ना, अब मांगने वाला गलत है या दुरुस्त है, आपने अल्लाह के लिए दिया है तो बस बात ख़त्म। आपने अल्लाह को देखना है, आपने जो वो गलत है या सही मांग रहा है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। पहला तबका फिर उस बहस पे कहता है कि देखें, बात यह है कि आप कैसे एक ऐसे शख्स को आप सदका दे रहे हैं या खैरात दे रहे हैं कि जो उसका मुस्तहिक ही नहीं है, और जो बेचारा मुस्तहिक है वो बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है, उस तक वो सदका पहुँच ही नहीं रहा। अच्छा, एक तो बात टॉपिक है ये। अब इसके अंदर मेरी क्या राय है? मेरी राय की इतनी अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये है कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो अल्लाह ताला ने मसारिफ बयान कर दी हैं सदक़ात के, ज़कात के, हमें चाहिए कि उनको तलाश करें और ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है, ये ज़िम्मेदारी है कि उनको तलाश करके उनका हक़ पहुँचाया जाए। सेकेंडली जो बात है वो अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि ये इससे बेहतर है सदक़े से, जो तुम सदका दे के अगले को जो है वो एहसान जतलाना और उसको टीज़ करना या उसको बदनाम करना या इस तरह की कोई जो सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आप अक्सर देखते होंगे कि एक ख़ातून को वो एक आटे का वो थैला दे रहे हैं, साथ कोई 2-4 किलो वो चीनी का दे रहे होंगे और साथ को 20 बंदे उसके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आप यकीन करें, वो बेचारी बेवा है या गरीब है, उसकी इज़्ज़त नफ्स किस तरह मरती होगी, और शायद उसके बस में अगर हो ना तो वो ये चीज़ें ले भी ना। मुझे नहीं समझ आती हम लोगों में ये चौधरी साहब का नाम कहाँ से आ जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मेरी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, हाजी साहब कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, और वो फिर पूरा बता के अनाउंस करके उसके लिए बाकायदा एक मीटिंग करते हैं और फिर वो तस्वीर इस तरह फैलाते हैं कि जी देखें जी हमने ये फला आपने दिया है, आप मख्फी रखें उसको, अल्लाह ताला से उसका अजर मिलेगा। और ऐसे लोगों का ये याद रखिएगा जो अब पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, जो अपने बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि जी देखिए जी हमने इतना सदका किया। इनके सदक़े की इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है कि वो रेत का एक टीला है या ढेर है, तेज़ आंधी चले, हवा चले और सारी रेत वो ज़ाय हो जाए। तो जो इशारे पे मांगने वाले हैं उनके लिए जो मेरी एक ज़ाती राय है वो यही है कि उनसे इज्तनाब ही करना चाहिए और हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो हकदार हैं, जो उसके मुस्तहिक हैं। और इस कुरान मजीद सूरतुल बकरा की जो आयत नंबर 263 है, इसके मातहत हमें अगर किसी को गरीब को हमने दे दिया है, कोई आनी दवानी उसको दे ही दी बेचारे को, तो बराए मेहरबानी फिर उसके सामने भी मेरे ख्याल हमें नहीं आना चाहिए, ताकि वो शायद देख कर थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना वो समझे या उसको अपनी इंसल्ट ना समझे। तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाकी जो है वो सदका खैरात आप ज़ाहिरी करें या मख्फी करें, अल्लाह ताला ने दोनों की कुरान मजीद में इजाज़त दी है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी इसकी इस्तिताअत फरमाए कि हम लोगों की मदद कर सकें, माली हो, इल्मी हो, और जिस तरह से भी अल्लाह ताला हमें ताकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।